बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो कमीशन पे फ़ैसला दिया उस पर बात करेंगे कि किस तरह जो नून लीग है और स्पेशली जो मरीम नवाज़ है उसकी चीखें निकली हैं और वो सास का फ़ैसला जो है वो उस पर वो बहुत बातें कर रही है। और वैसे तो वजारत कानून को जजेस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो उनके हवाले से वो कमीशन बना देते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्दीक हो रही है उस पर सब लोग खामोश हैं, इदारे भी खामोश हैं। तो दूसरी चीज़ जो है जो इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के मुज़ाकरात स्टार्ट हो रहे हैं और इस पे भी नून लीग परेशान है। और तीसरा जो बिलावल भुट्टो ने इमरान ख़ान की तारीफ़ की है और पीटीआई की तारीफ़ की है कि अगर पीटीआई जो है वो इंतखाबात जीत जाते हैं तो हम जो है वो कबूल करेंगे। तो इस पे जो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ ने आज जो ऑडियो कमीशन का जो फ़ैसला है उसके बाद ट्वीट किया कि ये जो बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया तो ये सास का फ़ैसला जो है वो, क्योंकि वो दो किस्म के इंक्वायरी कमीशंस बने थे। एक इंक्वायरी कमीशन में जो है वो एक इंक्वायरी जो है वो ऑडियो लीक जो थी वो जस्टिस बंदयाल की सास की और सीनियर वकील की बीवी के दरमियान थी, क्योंकि वो इमरान ख़ान के हवाले से बात कर रहे थे। इसी तरह जो दूसरी जो ऑडियो थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा जो सदर हैं ज़ुबैरी साहब हैं उनके और एक जो साबिक जो सीसीपीओ लाहौर रहे हैं डोगर साहब, उनके हवाले से जो थी वो परवेज़ इलाही के मैटर पे बात कर रहे थे। तो ये दोनों इस पर जो पीडीएम सरकार स्पेशली जो नून लीग सरकार है जो राना सनाउल्लाह साहब थे और उन्होंने क्योंकि उस टाइम वो चाहते थे कि किसी तरह जो है वो पीटीआई पे जजेस पे प्रेशराइज हों और हमारे हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो जाएं, लेकिन उन्होंने जो जजेस ने किसी भी किस्म का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं किया। तो जिसकी वजह से नून लीग अभी तक डिस्टर्ब है और स्पेशली जो मरीम नवाज़ है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। इसीलिए वो खुल के जो है वो जस्टिस बंदयाल है वो क्योंकि रिटायर भी हो रहे हैं और उन पर खुल के तनकीद कर रही है कि किसी तरह अपना जो हिसाब किताब है वो पूरा किया जा सके, क्योंकि नून लीग जो है वो पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद नवाज शरीफ जल्दी आ जाएं, लेकिन जस्टिस बंदयाल की वजह से इनको ये डर था कि अगर वो आ जाते हैं और कोर्ट से इनको नवाज शरीफ की जो बेल्स हैं और इनके केसेस के हवाले से रिलीफ नहीं मिलना, तो उस वजह से वो पीछे हट गए और अब वो अक्टूबर में चले गए। लेकिन अक्टूबर में भी उनकी वापसी जो है वो नज़र नहीं आ रही। सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि अब जो दोबारा जो जस्टिस बंदयाल साहब हैं जाते जाते जो नैब कमीशन पे वो फ़ैसला देने जा रहे हैं, तो ये तमाम जो केसेस हैं वो सारे जितने भी केसेस हैं वो करप्शन के केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, या नवाज शरीफ के जो केसेस हैं, गाड़ियों के केसेस हैं, तोशाखाना के केसेस हैं, जो इन्होंने नैब कोर्ट से और बाकी अदालतों से जो नैब तरमीम का जो बिल है वो पास करवाने के बाद ख़त्म करवा लिए थे, वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो ये इनकी परेशानी है। मरीम नवाज़ को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि आगे उनकी जो सियासत है वो मुस्तकबिल बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो भी बड़े परेशान हैं। आज वो कहते हैं कि जो इमरान ख़ान अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो हम कबूल करेंगे इलेक्शंस के नताइज को। तो जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो पीटीआई पे क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और इस टाइम जो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो इस टाइम पीक पे है और इन तमाम सियासी जमातों को पता है। जो फजलुर रहमान साहब है वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 90 दिन से अगर ये 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना भी हों तो हमें कोई मसला नहीं है, अगर ऊपर भी टाइम चला जाए। इसी तरह बिलावल ने आज लेकिन कहा है कि हमें मसला है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो सिंध में हम इजीली, हमारा तो मुकाबला किसी से नहीं है, हम तो जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का स्लोगन लेके आएंगे। तो ये पिछले 50-60 सालों से यही रोटी कपड़ा और मकान के मामलात पे चलते आ रहे हैं। और सिंध का हाल सबको पता है कि सिंध में जो तबाही और बर्बादी है और जो लॉलेसनेस है, इसी तरह जो आवाम है वहाँ की आवाम की सबसे बुरी हालत है पाकिस्तान के तमाम शहरों में, प्रोविंसेस में, और तालीम के हवाले से और सेहत के हवाले से तो मामलात बहुत ख़राब हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट वो तेज़ी से होती जा रही है,
लेकिन जो आज नून लीग को, जो नवाज शरीफ को, जो शहबाज शरीफ को और स्पेशली जो मरीम नवाज़ हैं, क्योंकि बंदियाल के डिसीजन के बाद उनको आज एक और भी मसला रहा है कि आज सदर आरिफ अलवी साहब का आखिरी दिन है। आइनी तौर पे 9 सितंबर उनका आखिरी दिन है, लेकिन क्योंकि अब नई असम्बली जो है वो मुंतखब नहीं हुई और जो सदर है, सदर की जो तैनाती है जो नई असम्बली करती है, तो नई असम्बली जब तक नहीं आती तब तक सदर आरिफ अलवी रहेंगे। आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि बहुत 3 अहम लोगों की मुलाकातें हुई हैं, जिसमें जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिसमें DGISI हैं, और आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले। तो इलेक्शन की डेट पे तो कोई मामला आगे नहीं बढ़ सके, अगरचे कि आज PTI ने दोबारा सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, क्योंकि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शंस नहीं होते तो ये आइन की वायलेशन होगी, जिस तरह पंजाब में और KP में आइन की वायलेशन हुई। लेकिन क्योंकि वो केसेस जो हैं वो अदालत में पेंडिंग हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ से भी, अदालत से भी फ़ैसला आ सकता है, तो ये नून लीग जो है वो बहुत डिस्टर्ब है। एक तो बंदियाल साहब ने उनको ऑडियो कमीशन के उन पे जो एतराज़ात थे उनकी गवर्नमेंट के, वो रिजेक्ट कर दिए। दूसरा जो आरिफ अलवी साहब हैं वो उसका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 17 सितंबर को जो दावतनामे अरसाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जो अगले चीफ़ जस्टिस हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो हलफ उठाएंगे। तो अब वो हलफ सदर पाकिस्तान से लेंगे। अब वो ये बहाना ना बना दें या कोई मसला खड़ा ना कर दें कि मैं इनसे हलफ ही नहीं लूँगा क्योंकि इनका जो आइनी टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये इस्लामाबाद में ये डिस्कशन वैसे हो रही थी कि ये जो मामलात हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, क्योंकि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं, वो किसी भी लम्हे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है उनसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में जो तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो इस्लामाबाद में ख़बरें चल रही हैं कि जो बातचीत दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं, तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस वजह से भी डिस्टर्ब हैं। लेकिन जो हमारे ज़राए के मुताबिक कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद एक इन प्रिंसिपल जो डिसीजन किया गया कि तमाम जो पॉलिटिकल एलीट हैं उसको इंगेज किया जाए। अब क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में है और जेल में से अब वो वहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वहाँ से अपने मामलात को चला रहे हैं और उनके वकला के ज़रिए सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। लेकिन जो है वो इदारे जो है वो अब निगरान जो वज़ीर आज़म हैं वो भी कह चुके हैं कि इमरान खान को और PTI को इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंगेज होंगे तो जो मुल्क में एक तफरीक हुई है, जो एक दूसरे के हवाले से स्पेशली जो इदारों की और PTI के मबैन जो वाज़े खलीज और वाज़े फ़र्क हो गया है कि PTI जो है वो सोशल मीडिया के महाज पे हर किसी को उन्होंने मात दे दी है। तो कल जो आदिल अब्बासी साहब की तरफ से भी एक ट्वीट आया था कि कीबोर्ड वॉरियर्स को नहीं छोड़ा जाएगा। तो मतलब यही था कि जो PTI वाले जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर हैं, उनके साथ निपटा जाएगा और इदारे निपटेंगे। लेकिन साथ साथ जो है वो बातचीत की भी दौर स्टार्ट हो गया है। अब PTI को इंगेज किया गया और PTI को जो इंगेज है वो एक साबिक मुशर्रफ दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। उनकी जो मुलाकात है वो सदर आरिफ अलवी से भी 2 दिन पहले हुई, क्योंकि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी करीब समझे जाते हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के करीब हैं। तो आरिफ अलवी साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब और जो इदारे हैं और निगरान हुकूमत है वो इस पे अब वर्किंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह जो अगले इलेक्शंस पे उसकी डेट पे किसी तरह इत्तेफाक किया जा सके और जो गलत फहमियाँ हुई हैं उसको दूर किया जा सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये डे बाय डे जो है वो डेवलपमेंट जो है वो नहीं आती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि हर चीज़ जो है लिंक हो गई है माशी मामलात के साथ। तो ये सारे सिचुएशन आपके सामने इस हवाले से जो अगला वील होगा वो उसमें भी बताएंगे कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कब तक वाइंड अप हो सकते हैं और इससे आगे जो है
वो मामला जो है वो किस तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू।